सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कैसे रखें, लिए चाहे आप बिलीवर हैं, चाहे आप घर चलाते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आप फैमिली की अगुवाई करते हैं, आप पास्टर हैं, आप कुछ भी क्यों ना करते हो, आप वर्शिप करते हो, कोई भी ड्यूटी करते हो, भवन में सेवा करते हो, कॉल सेंटर में हो, हाउस प्रेयर करते हो, प्रार्थना योद्धा हो, कुछ भी हो, आपको पवित्र आत्मा की सहभागिता में अपनी बुलाहट को कर काम में लाना है। क्योंकि हम अपनी अपनी बुलाहट का, सेवा का लेखा देंगे, प्रभु को हिसाब किताब देंगे। कहां मिस्टेक करते हैं लोग? जैसे यीशु ने कहा, सबसे सामर्थ्य वचन इसके लिए, यीशु कहता तुम उस समय कहोगे मैंने बीमारों को चंगा किया, मैंने दुष्ट आत्मा निकाला, मैंने ये किया वो किया, पर मैं तुमसे कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे क्या बात है! लोग कहते हम कर नहीं पाते ये सेवा, हमारा लक्ष्य है, हम ये चंगाई छुटकारे की सेवा करना चाहते हैं। जो कर रहे हैं प्रभु कहे उसको भी कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि अगर तूने पवित्र आत्मा की सहभागिता में रह के ये सेवा नहीं की, क्योंकि ये गिफ्ट है, तो तुझे पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में रहकर ही ये गिफ्ट को यूज करना है। पवित्र आत्मा की सहभागिता में होके ही चलना है। क्योंकि अगर तुम पवित्र आत्मा की सहभागिता में नहीं हो, तुम गलतियां कर रहे हो सकते हो। पवित्र आत्मा के साथ कैसे सहभागिता रखें, पहले पॉइंट पर मैं बात करूंगा। और दूसरा आपको यह भी रखना है, उसमें जो सहभागिता रखनी है उसमें क्या क्या काम आपको करने हैं। पहला काम, पवित्र आत्मा से प्रेम करें। दूसरा काम, पवित्र आत्मा को अपना मित्र बना ले, उसे प्रेम करने के द्वारा। तीसरी बात है, उसे जानने और समझने के द्वारा। ओके, अब तीनों पॉइंट पर बात करेंगे, गहराई में जाएंगे। पवित्र आत्मा से सहभागिता, बिना पवित्र आत्मा से प्रेम किए बिना आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में चल नहीं सकते। तो इसका मतलब आप पवित्र आत्मा को प्रेम करना है, आपको प्रेम करना है पवित्र आत्मा को। और प्रेम करने का क्यों प्रेम करना है? ताजो आपकी उसके साथ दोस्ती हो जाए। दोस्ती एक तरफ से नहीं होती, दोस्ती दोनों तरफ से होती है। और दूसरा पॉइंट, दोस्ती प्रेम करने से होती है। पवित्र आत्मा की सहभागिता मतलब दोस्ती। आप दोस्त बन चुके हैं, उस सहभागिता में क्या क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा। तो दोस्ती, पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती करना मतलब सहभागिता में चलना, मतलब आप उसके साथ वो आपके साथ। ये नहीं कि वो आपके साथ है बस आप उसके साथ नहीं, इसे दोस्ती नहीं बोलते। आप उसके साथ वो आपके साथ। मैं आपको एक चिन्ह देता हूं। जब मैं आपके बीच में आके पुलपट पे आके एक सेवकाई ले रहा होता, आप जज नहीं कर पाएंगे कि मैं बोल रहा हूं जब पवित्र आत्मा बोल रहा है। कब मैंने बंद किया, कब पवित्र आत्मा ने शुरू किया। आपको ऐसा लग रहा होता है कि पवित्र आत्मा बोलता जा रहा है। कितनों ने समझा इस बात को? आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं जज कर पाएंगे कि कब मैंने बोलना शुरू किया, कब पवित्र आत्मा ने बोलना शुरू किया। यही हर एक का लक्ष्य होना चाहिए कि आप दुनिया में जब बात कर रहे हैं, किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, किसी को काउंसलिंग दे रहे हैं, किसी को प्रीच कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, एक मसीह विश्वासी के साथ, उसकी उन्नति के लिए, उसको विश्वास, कुछ भी आप, वो व्यक्ति जाने, वो पहचान ना पाए कि आप कर रहे हैं या पवित्र आत्मा, उसको पूरी रीति से पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहता हुआ, बात करता हुआ नजर आए, इसे बोलते हैं पवित्र आत्मा की साथ सहभागिता रखने का प्रैक्टिकल व्यक्तिगत अनुभव। हालेलुया। यहां तक आपको पहुंच करना चाहता है पवित्र आत्मा, आपकी यहां तक पहुंच लेना चाहता है। और इसीलिए आपको इस बात को समझते हुए आगे बढ़ना है कि यह एक सहभागिता है जो दोनों तरफ से होती है। लिखा, पिता का प्रेम, यीशु का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे। मतलब वो यह बोल रहा है, जो प्रेरित बोल रहा है, जो प्रभु का प्रेरित बोल रहा है प्रेरितों के काम में, मतलब उसके बाद की कलीसिया में वो बोल रहा है, बार बार ये बोला गया अलग अलग तरीके से। तो मतलब सहभागिता, वो कहता है तुम्हारे साथ होती रहे। मतलब उसने चाह की कि जैसे मेरे साथ सहभागिता है पवित्र आत्मा की,
तुम्हारे साथ ये सहभाग्यता होती रहे। तो जिस सहभाग्यता में मैं चल रहा हूं वो सहभाग्यता मैं आपको दे रहा हूं। बिना उसके साथ चले ये सहभाग्यता लोगों को ना ही दी जा सकती है, ना ही लोगों को इसमें चलाया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ज्ञान बांटना नहीं है, परमेश्वर का राज्य आत्मा बांटना है। हालेलुया। मूसा को प्रभु ने अपनी आत्मा इन लोगों से बांट। पौलुस ने तिमोथियस को वो बांटा, एलिया ने एलीशा को बांटा। तो जो उन्हीं को बांटा जाता है उन्हीं को मिलता है जो उस अनॉइंटिंग मेंटरशिप में, उस अनॉइंटिंग में पूरी तरह से फेथफुल होके चलते, जो भटकने वाले नहीं। अगर तुम अपने फादर को पूरा, अपने स्पिरिचुअल फादर को पूरा लव नहीं करते, पूरी तरह से कर्मों से लव ना दिखा पाओ, तो जो फादर जिस आत्मा से चलता है तुम चल ही नहीं पाओगे। जितना मर्जी तुम मेरी मीटिंग से सीखते जाओ, मैं प्रैक्टिकल तुझे करके दिखाऊं। तो आने वाले समय में प्रभु मुझे मेंटरशिप मीटिंग के लिए भी कहा है, ताकि मैं वो लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा जो सीरियस लोग हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को मेंटरशिप में गाइड किया जाएगा, उन्हीं लोगों को मिला जाएगा जो पूरी तरह से सरेंडर करेंगे, पूरी तरह से फॉलो कर सकेंगे, जिनके ऊपर मैं बिलीव करके उन्हें एक्सेप्ट करूंगा, जिनको मैं मेंटरशिप कार्ड दे पाऊं, कह सकते हो। जैसे मेंबरशिप कार्ड होता है चर्च का, जिसकी अटेंडेंस फुल है, जो लगातार आ रहा है, जो पूरी तरह से समर्पित होकर चल रहा है, उसको वो दिया जाता है ताकि जब ले हैंड हो, कुछ स्पेशल उनके लिए हो, उसका हिस्सा उन्हें बनाया जा सके। तो वही उनको ही वो दिया जाएगा, लिया जाएगा, जो टोटली सीरियस होंगे। क्योंकि प्रभु ने मुझे दिखाया, तू जो इतना कुछ इन्हें दिखा रहा है, बांट रहा है, इनकी पूरी अधीनगी ना होने के कारण, पूरी तरह से, अब पूछना किन बातों के कारण मेरी पूरी अधीनगी, मेरी वफादारी नहीं है, प्रभु से पूछना जाके, जो लाइव है। क्योंकि जो तुम्हें बांटा जा रहा है तुम्हें उसमें चलना है। तो प्रभु ने कहा जो इतना ये सीखते हैं, इतना ये लेते हैं, उतना ये कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये जब तक इन्हें तू सन हार्ट इनके अंदर नहीं है, मेंटरशिप करने के लिए एक फादर हार्ट होना चाहिए, फादर का हृदय होना चाहिए। कई लोगों के लिए हृदय रखा, ये बंदा बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े, पर उन्होंने सन हार्ट नहीं दिखाया, स्पिरिचुअल सन हार्ट नहीं दिखाया। मैंने अपना हार्ट पूरा कहता ना लगा दिया अपने आप को, ये बड़े बंदा, पूरा खजाना, हमेशा उसकी बढ़ोतरी देके खुश होना। पर जिनका सन हार्ट आपके अंदर नहीं है, हालेलुया, तो मसा एक दिन वो हट जाएगा। तो इसलिए वो आने वाली मीटिंग के लिए रेडी रहे ना पास्टर। ऐसा ना हो कि आप इतने डीले हो जाएं, मुझे सीधी प्रेयर करनी पड़े, खुदावन जो मसा इसने अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट की है, इसने आदर किया था, तूने मेरे द्वारा इसे दिया है, अभिषेक किया है, अभिषेक तेरा है, मैं देने वाला नहीं, पर तूने मुझे यूज किया, क्योंकि उसने इस अनॉइंटिंग का मेरे ऊपर तेरी देखकर तेरा आदर किया। और अगर आज ये व्यक्ति उस अनॉइंटिंग के आदर, अधीनगी और रिस्पेक्ट में नहीं है, इसका मन आदर और आज्ञाकारिता में नहीं है, तो इसका मतलब ये अनॉइंटिंग तेरी थी, इसका मतलब तेरे लिए ये आज्ञाकारी मन नहीं है। और तूने कहा मसा मैं आज्ञाकारी वाले को देता हूं। शाऊल ने अण आज्ञाकारी की, खुदा ने उससे मसा हटाकर दाऊद पर रख दिया। तो ऐसा ना मुझे आपके लिए ऐसी प्रेयर करनी पड़े, खुदावन तो मसा भी इनके ऊपर से उठा ले, तब इन्हें पता चले कि अनॉइंटिंग के नीचे पूरी तरह से फेथफुल होकर ना चलने का क्या रिजल्ट है। ये खेल नहीं है, हालेलुया, समझ पाए? तो इसलिए पवित्र ये है सहभाग्यता। अगर आप एक अगुवे के साथ सहभाग्यता रखते हो, पवित्र आत्मा के साथ सहभाग्यता रखते हो, आपको स्वर्गीय पिता के साथ सहभाग्यता रखनी है। पृथ्वी पर जो आपको आत्मिक अगुवे दिए उनके साथ सहभाग्यता रखनी। यीशु ने जो क्रूस पर जान देके पाप को दूर करके पवित्र आत्मा दिया, उसके साथ सहभाग्यता रखनी। अगर पवित्र आत्मा, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आप चल पाते तो परमेश्वर कभी नबियों को ना उठाता, कभी दासों को उठाना ना करता, बंद कर देता। और उसने पुराने नियम में नबियों को उठाया और आत्मा के द्वारा उन नबियों को यूज किया। उसने नए नियम में प्रेरितों को उठाया और आत्मा के द्वारा उन नबियों को उपयोग किया। उसने 1800 की सदी, 1900 की सदी, 2000 की, 2020 की में बहुत से प्रचारकों को पुराने नियम में उठाया, जो आज दुनिया में अपनी बुलाहट को, सेवा को पूरा करके जा चुके हैं, लाखों लोगों को बचा के जा चुके हैं, उनको यूज किया। आज उनको तुम पढ़ के, तुम सुन के, तुम विश्वास में बढ़ते, तुम कामों को करते हो। कहां ऐसा देखा कि केवल पवित्र आत्मा ने यहां पर काम कर दिया ऐसे ऐसे? और यहां कौन सेवा करता है, कौन दास है? यहां पर कोई नहीं, यहां पर कोई प्रचारक नहीं है। विदारी आ गई, यहां पर कोई प्रचारक नहीं, कोई पास्टर नहीं है, विदारी आ गई। सुना कभी?
मुझे भी दिखा दो, मैं भी नया प्रकाशन सीख लो अगर आपको लगता है। विदारी आ गई यहां पर। तो कौन कौन से सेवक है यहां पर इस शहर में? आज मैं आपको बता, समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा लोगों को यूज करता है, और तो जो दासों की रिस्पेक्ट ना करे और उनके अधीन चलने का, उन्हें ये समझना मेरे लिए जरूरी है। कई लोग विदाउट मेंटरशिप में ऑनलाइन होंगे लोग हैं, वो कोई रिलेशनशिप कभी मिले नहीं है, कभी मेंटरशिप में नहीं आए, कभी उनको वो उसमें फॉलो नहीं करते, और वो चाहते हैं कि खुदा उन्हें बढ़ाए। कब खोते हो तुम अपने स्पिरिचुअल फादर की उस ग्रेस को? जब तुम अपनी टेंशनों में आ जा रहे हो, तुम खुद पापों में गिर जाते हो, अभिलाषों में गिर जाते हो, संकटों में आते हो, अपनी परीक्षाओं में चल रहे होते हो, अपनी परिस्थितियों में चल रहे होते हो, और फिर तुम्हारी सोच शारीरिक हो जाती है और तुम अनजाने में अपने स्पिरिचुअल फादर को खो देते हो। हालेलुया। नाम के तुम चल रहे होंगे, तुम खो देते हो। कब? जब लोग डाउन होते, और फिर कभी उन लोगों को दोबारा लेना नहीं चाहा हमने, क्योंकि जो डाउन के समय खड़े ना रह पाए, समझ पा रहे, वो योग्य नहीं है, उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। जो डाउन समय में खड़े नहीं। एक पास्टर था और कहता मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, कर्जे आ गए, पैसों की घटी आ गई, बहुत प्रॉब्लम आ गई, मरने पर आ गया, मैं मरने पर आ गया। और उसने इतनी परिस्थिति आ गई, वो सुसाइड करना चाहता था। और उसके बाद कहता मुझे बहुत से ऑफर आए कि हम तेरी मदद करेंगे, हमारी जिंदगी में आ जा, हम तेरी हेल्प कर देंगे, पैसों की हेल्प कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहता मैंने मूव नहीं किया, मैंने घटी को सह लिया, दुख को सह लिया, खड़ा रहा, जैसे आपने कहा खड़े रहना। हालेलुया। मैंने मदद का हाथ बढ़ाया, पर कुछ समय के लिए, कि तुझे, मैंने कहा अपने पैरों पर खड़ा होना है, तुझे इससे बाहर आने के लिए, मूव करने के लिए मदद का हाथ बढ़ाता हूं, पर आगे तुझे खुद स्टैंड लेना है। इतने महीनों में अपनी प्रेयर लाइफ करके खड़े हो जाओ और हालातों को कह दो उखड़ जाओ, क्योंकि मेरे अंदर यीशु आ गया है, आत्मा आ गया है फिर से। हालेलुया। तो मेरे अंदर उस व्यक्ति के लिए प्रशंसा आई कि क्या बात है, ये झुका नहीं। हालेलुया। इसलिए शैतान ऐसे समय पर आता है आपके ऊपर, जब आपके पाप में गिरे होते हैं, आपकी परिस्थितियां ला, तो आपको सब कुछ, आप आत्मिक को भी शारीरिक तरीके से देखने लग जाते हैं। आप जो सुनते हैं उस पर बिलीव करते हैं, आप भरमाए जाते हैं दूसरों के द्वारा, दूसरे संस के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा आप शारीरिक संगति करते हैं, और आपका स्पिरिट डाउन हो जाता है। बिल्कुल। हालेलुया। आप शारीरिक लोगों की संगति करते हैं, तो इसलिए अपनी संगति देखो तुम किस लोगों से करते हो। अगर फल रहित लोगों से, तो तुम भी वैसे बनने वाले हो। अगर मैं आपको फल रहित लोगों से देखूं कभी इंटरनेट पे, तो इसका मतलब आप भी वैसे बन चुके हैं। समझ रहे? याद रखना, आप भी वैसे बन चुके हैं। इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड, आपकी स्पिरिट बहुत लो है। आप लो लेवल के लोगों से अगर मिल पाए, क्योंकि आत्मिक हाई लेवल का व्यक्ति कभी भी लो व्यक्ति के साथ बैठ ही नहीं पाएगा। उसको, समझ पा रहे हैं ना, उससे बात ही नहीं कर पाएगा। तो लोगों को नहीं पता हम कहां चल रहे हैं, पर आपका अगुआ जान लेता है कि तुम कितने लो हो चुके हो। तो इसीलिए आपको ये लेसन सीखना है, आपको ये चीज, बात को अपने जीवन में अपना लेना है। एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, वो मुसीबत में गया, मेंटरशिप में था, वो प्रॉब्लम में था, और बहुत प्रॉब्लम, और मैं उसके लिए बार बार प्रेयर कर रहा हूं। मैंने सारा विश्वास दिखा के देख लिया, मैं आपके विश्वास में मिरेकल करता हूं। मैंने विश्वास से बोला 5 दिन में होने जा रहा है, 2 दिन में होने जा रहा है, प्रभु तू करेगा, प्रभु तेरे दास की वो अगुवाई में, ये वो अपने विश्वास इनने रख के देख ले। मेरे सारे विश्वास फेल हो रहे थे। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? बाद में मुझे पता चला वो व्यक्ति, मैं उसे पूरे उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए प्रेयर कर रहा हूं, ब्लेस कर रहा हूं, पर उसका मन मेरे प्रति कम हो चुका है, रिस्पेक्ट, अधीनगी और फेथफुलनेस में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मैं ही कमा, प्रभु क्यों नहीं मेरा विश्वास काम कर रहा है, क्यों नहीं मेरी ब्लेसिंग काम कर रही? इन लेसन से मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि दूसरों की कमियां आपके लिए उन्नति का कारण बन जाती हैं। जैसे बाइबल में कुछ असफल हुए, उनको देखकर हम खड़े रहते कि सैमसन की तरह गलती नहीं करनी, इसकी तरह गलती नहीं करनी, इसकी तरह गलती नहीं करनी, यहूदा इस्करियोती की तरह लालच में नहीं आना, सेवकाई में खड़े करे, वो यीशु के साथ था, लालच में नहीं आना, पैसों की ओर नहीं ध्यान देना। कई लोगों का रूहों बचाने की ओर ध्यान कम है, पार्टनर्स की ओर ज्यादा है, पैसे की ओर ज्यादा है, इसलिए तुम बढ़ नहीं पाते। बहुत से सीक्रेट है जो लोगों को नहीं पता होते। शरीर में किए गए काम प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, जो तेरी सोच कह रही है, जो तेरे दिमाग कह रहा है। हालेलुया।
ये इसका हल हो रहा है, क्योंकि जब आप को डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसका अनादर करते हो और आपका मन खुदा से दूर हो जाता है, आप गिरते हो, आपकी सोचें शारीरिक हो जाती हैं, फिर आपके ऊपर असर आता है, आपकी सेवकाई पर असर, आपकी टीम तितर बितर होती है, आपकी सेवकाई, आपके पार्टनर्स, आपके लोग, आपका सब जो आपके साथ जुड़ा है हिलजुल होने लगा, आप और फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हो। ओ प्रभु ये क्या हो रहा है, शरीर में आप हल करने की कोशिश करते हो, कुछ नहीं होता। तो आपको चीज याद रखना है, तुम में से कोई ऐसा शारीरिक होके अपने विश्वास से, अपनी मेंटरशिप में, अपनी अधीनगी से, अपनी आशीष से दूर ना हो जाए, तुम्हारे लिए ये एक चेतावनी बन चुका है। हालेलुया। तो समझ पा रहे हो, पवित्र आत्मा की सहभाग्यता, अगर तुम अपने अगुए की सहभाग्यता में नहीं चल रहे, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा तुझे हमेशा अलर्ट करता है, गिरने से बचाता है, डाउनफॉल से उठाता है, वर्ड देता है आगे क्या करना है कि तुम बढ़ोगे, अगर तुम उसकी नहीं सुनते, उसकी सहभाग्यता, क्योंकि कई बार पवित्र आत्मा उससे बोल रहा है, आप कहते हैं मैंने कब दुखी किया पवित्र आत्मा को, क्यों नहीं मेरे ऊपर उतर रहा है? क्योंकि जब अगुआ प्रचार में से पर्सनली या किसी भी रीति से, चाहे वो टीम है कोई भी है, उसे वर्ड देता है, उसे बोलता है, उससे आप बोलते हो। इसलिए चाहे आप टीम के पुराने मेंबर भी क्यों ना हो, जब आप ऑफिस में मिले किसी काम में, आप कांपने चाहिए, क्योंकि वो आत्मा आपको सिखाता है, आत्मा आपको वर्ड देता है अगुए के द्वारा, ये काम कर। अगर आपको कोई ड्यूटी देती है वो आत्मा देता है, तो आत्मा आपको काम सौंपता है कुछ करने के लिए। तो जब आप उसको नहीं फॉलो करते, आपको ये याद रखना है, अगुए की आवाज। एक दिन प्रभु ने मुझे सिखाया था, नया नया मैं मेंटरशिप में था, और प्रभु ने मुझे सिखाया था कि मैंने 2 बातों में उत्तर मांगा, प्रभु ये मैं जहां जाऊं जाना, प्रभु ने मुझे वचन से बता दिया नहीं जाना। और उसके बाद मैंने अपने मेंटर से भी पूछा, मैंने कहा जहां जाऊं जाना, कहते नहीं। उसके बाद तीसरी बार में पवित्र आत्मा मुझसे आत्मा में बोला, पहले वचन के द्वारा, फिर मेंटर के द्वारा, तीसरी बार आत्मा में। पता क्या कहा आत्मा ने? आज से मेरे अगुए की आवाज तेरे लिए मेरी आवाज होगी। समझ पा रहे हो? तो मतलब हर चीज के लिए मेरे ऊपर ना निर्भर रहना, प्रभु बात कर बात कर बात कर। उसने माध्यम दिए, वचन, फास्टिंग प्रेयर, मेंटर। अगर तुम वहां सुनो ना, वहां इग्नोर करो, वचन में जितना मर्जी जोर लेना, आत्मा कहेगा मैंने तो मेंटर की तरह बात की, तुम लाला जोर जितना मर्जी हो, तूने मेरे वो फॉलो नहीं किया। तो आपको याद रखना कि सुन आत्मा कलीसिया के कौन बात आपको आत्मा ने दी।